हमारी राधा रानी कितनी दयालु है, ये शायद किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी न जाने क्यों मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि मैं राधे जी की कृपा के विषय में आप सबको बता दूं। इनका दरबार तो ऐसा है जहां हर प्रकार के जीव को गले से लगाया जाता है। इतनी कृपा हमारे ठाकुर जी तो कर ही नहीं सकते जितनी कृपा वो बरसाने वाली वर्षा देती हैं। बांके बिहारी तो वैसे भी भक्तों की आंखों के आशिक हैं, पर राधे जी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जिस जीव पर राधा रानी कृपा कर दें फिर वो तो बांके बिहारी से मुकाबला करने में काबिल हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग मेरा आपको सुनाने का मन कर रहा है। बरसाने के पास एक छोटा सा स्थान है, मोरकुटी। इस स्थान की महिमा मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठ के मोरकुटी पे जाके बैठ गई और वहां एक मोर से लाड़ करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जी हमसे तो रूठ गई हैं और उस मोर से प्यार कर रही हैं। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने एक शर्त रख दी कि हे बांके बिहारी, मेरी नाराजगी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए, और जब राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटने वाला है। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है, और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर। प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे, पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बांके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, कि स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके। इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी, और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरी राधा जी कृपा दृष्टि डाल दें वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया, समझो उसने कृष्ण जी को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जिह्वा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी वाणी से सिर्फ और सिर्फ रा कहो। ये रा सुनते ही बांके बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं। और जब आप आगे बोलते हो धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बांके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बांके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं उस भक्त के साथ चलने के लिए। राधा रानी की ठकुराई की मैं कहाँ तक चर्चा करूं? किसी जीव को तो छोड़ो, यदि राधे न चाहें तो बांके बिहारी भी ब्रज में नहीं रह सकते। जब कंस को मारने के लिए प्रभु मथुरा गए थे और फिर उद्धव को भेजा था ब्रज में अपना संदेश देकर, तो राधा रानी के लिए उन्होंने यही संदेश भेजा था कि हे वृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और दंड दियो अति भारो, सो कर लयो अपनो कर लयो, निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो, आपस जान दया की निधान, भई सो भई अब तिहारो सहारो। जय हो प्यारी श्री जू की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।